हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में एडजेक्टिव फ्रेज के अबाउट। तो हमने देखा था एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और उसके एग्जांपल्स देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रेज। हम एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो आज रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हाउ टू identify an adjective phrase। तो आई होप आपको समझ आया होगा एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज वही होता है जैसे जो एडजेक्टिव काम करता है वही एडजेक्टिव फ्रेज काम करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ ट्रिक्स। The trick to identifying an adjective phrase is क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। कि हमें क्या फाइंड करना होगा, क्या आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस that is working together to describe, क्या डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो इसमें हमने आज क्या पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई करता है एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे। तो कुछ ट्रिक होती है आइडेंटिफाई करने की एडजेक्टिव फ्रेज को। क्या है कि आइडेंटिफाई हमें क्या ढूंढना होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखने होंगे सेंटेंस में जो कि साथ में काम कर रहे हो, वर्किंग टुगेदर क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो अभी फर्स्ट देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। Find an adjective which is a word that describes a noun or pronoun। ये यू बन गया ना, इन द सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव को फाइंड करें कैसे। विच इज़ अ वर्ड, वो क्या होता है, वर्ड होता है जो कि अभी तक मैं यही बताती आ रही हूँ कि एडजेक्टिव को कैसे फाइंड करना है, जो कि डिस्क्राइब करे नाउन या प्रोनाउन को। तो आप समझ जाना वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि मेन बात ही इसमें यही है। फिर क्या कहता है सेकेंड, determine if the adjective is describing a noun or pronoun on its own or in tandem with one or more
अदर वर्ड्स। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करें अगर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर मॉडिफाई, मतलब उसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर बता रहा है अपने आप, ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ये अकेले काम कर रहा है तो ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर ये अकेले काम कर रहा है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये दूसरे शब्दों के साथ काम कर रहा है तो ये क्या है, तो सेकंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि डिटरमाइन मतलब देखें कि क्या एडजेक्टिव अकेले है या एक से ज़्यादा वर्ड्स के साथ मिलकर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, एडजेक्टिव क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना होगा, एडजेक्टिव को देखना होगा जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर हमें डिटरमाइन करना होगा कि जो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अकेले कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा वर्ड्स के साथ कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट, इफ इट इज वर्किंग अलोन, अगर वह अकेले काम कर रहा है, इट इज जस्ट एन एडजेक्टिव, तो वो क्या है, सिर्फ एक एडजेक्टिव है अगर वो अकेले काम कर रहा है। ठीक है, इसी में आगे कहा गया है, इफ इट इज वर्किंग विद अदर वर्ड्स, अगर वो अदर वर्ड्स के साथ काम कर रहा है तो ये क्या है, हेड ऑफ एन, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज द हेड, किसका, हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज का हेड होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ है, फिर क्या करना है हमें, अब थर्ड में क्या देखा कि वो अकेले काम कर रहा है या साथ में काम कर रहा है, ये भी देख लिया। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द अदर वर्ड्स। मान लीजिए वो दूसरे वर्ड्स के साथ काम कर रहा है तो क्या करना है, अब उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि दैट आर एक्टिंग, जो कि काम एक्ट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं विद द हेड एडजेक्टिव, किस लिए, टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेज, तो वो क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, प्रपोजिशन फ्रेसेस भी हो सकते हैं, और या फिर कोई अदर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब एक बार स्टार्टिंग से सभी देख लेते हैं कितनी हमने ट्रिक्स देखी हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसकी कुछ ट्रिक्स दे रखी थी हमें एडजेक्टिव फ्रेज को क्या करने की, आइडेंटिफाई करने की। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखना होगा सेंटेंस में जो कि साथ काम कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, इसके कुछ रूल्स थे। तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें एडजेक्टिव को ढूंढना होगा जो कि डिस्क्राइब कर रहा होगा नाउन या प्रोनाउन को, वही बात कही गई है। सेकंड क्या करना होगा, फिर डिटरमाइन करना होगा अगर एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को
कि वह अकेला काम अकेला डिस्क्राइब कर रहा है या फिर किसी एक से ज़्यादा वर्ड के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर वो अकेला काम कर रहा है, अगर वो वर्किंग अलोन काम हो रहा है, वर्क हो रहा है अलोन, तो क्या होगा, वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है। अगर वो वर्क कर रहा है किसके साथ, अदर वर्ड के साथ, अदर वर्ड्स के साथ, तो क्या है, वो हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, हमें मान लीजिए अकेला काम कर रहे थे एडजेक्टिव, अगर वो अदर वर्ड्स के साथ काम कर रहा होगा तो फिर क्या होगा, हमें वो अदर वर्ड्स के बारे में भी तो पढ़ना होगा आगे। तो अगर वो मतलब हमें क्या ढूंढना होगा, फोर्थ में कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा, पता लगाना होगा अदर वर्ड्स के बारे में जो कि एक्ट कर रहे हैं हेड एडजेक्टिव बताया ना यहाँ पे। तो वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ क्या होगा, वो अदर वर्ड्स क्या होते हैं, वो होते हैं पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज। ये टेढ़ी हो गई। वो क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसके, एडजेक्टिव फ्रेज के, जो कि एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकते हैं और कोई अदर एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे हम एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में पता लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।